अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं राइटिंग फंक्शंस। इसमें हम देखिए कि आपने फंक्शन कैसे लिखना है और इसके कौन से पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन, उसके बाद है फंक्शन डेफिनेशन और थर्ड है फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखें, ना भी लिखें तब भी आपका फंक्शन नॉर्मल तरीके से काम करेगा। और फंक्शन डेफिनेशन में फर्दर दो पार्ट्स हैं, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। अब वन बाय वन हम इनको फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन प्रोटोटाइप है, ठीक है, जिसमें कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है फंक्शन के बारे में कि फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, इसमें पैरामीटर्स कौन से पास किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे लिख दिया गया है, ठीक है, इंट, ऐड और ब्रैकेट्स में आ जाते हैं दो दफ़ा इंट लिखा हुआ है, ठीक है। जो पहला इंट है ये है रिटर्न टाइप, यानी कि फंक्शन को आप कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद अगर वो कोई चीज़ रिजल्ट में आपको वापस दे रहा है तो उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ठीक है, वो आपने यहाँ लिखनी है। वो इंट भी हो सकती है, वो फ्लोट भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं है तब भी आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है फंक्शन नेम। यहाँ पे आपने कोई भी फंक्शन का यूनिक नाम लिखना है जो थोड़ा सा मीनिंगफुल भी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है ऐड। ऐड से आपको पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है वो कोई एडिशन का काम कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और आगे आ जाती है आपके पास ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आते हैं पैरामीटर्स, यानी कि अगर आपने फंक्शन को कोई भी इनपुट वैल्यूज़ पास करनी है तो वो पैरामीटर्स के तौर पे पास होंगी। और अगर आपके फंक्शन को कोई भी इनपुट वैल्यूज़ पास नहीं होती तो पैरेंथेसिस में आपको में कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे, उनको खाली छोड़ देंगे। और अगर मल्टीपल पैरामीटर्स पास होने हैं तो आप उनको कोमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस जो है वो हम कोड में एग्जाम्पल देखेंगे, अभी सिर्फ हम लिखने का तरीका देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास आ जाता है जी फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में हम बताते हैं डिटेल में कि फंक्शन ने काम क्या करना है, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन जो है वो आप अपने मेन फंक्शन से पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं और एक अलग फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेन से पहले लिखते हैं तो आपको फंक्शन डिक्लेरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन डेफिनेशन में आपके पास फर्दर दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक है आपके पास फंक्शन हेडर और दूसरा है आपके पास फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे फंक्शन डिक्लेरेशन देखा है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि फंक्शन डिक्लेरेशन के एंड पे जो है वो आप सेमीकोलन लगाते थे और फंक्शन हेडर में सेमीकोलन नहीं है। बाकी चीज़ें वही है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट आ जाता है हमारे पास फंक्शन बॉडी का। फंक्शन बॉडी वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं जो हमने फंक्शन के अंदर लिखनी है, जो वो स्टेटमेंट, वो काम जो हम ब्लॉक ऑफ कोड या फंक्शन से करवाना चाहते हैं वो सारे हमने बॉडी में लिखना है, ठीक है। और बॉडी को हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे ये जितनी भी स्टेटमेंट 1 to n नज़र आ रही हैं ये सारा बॉडी का पार्ट कहलाता है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाता है फंक्शन कॉल का। अभी पीछे जो हमने सारा फंक्शन का पढ़ा है, आप जब भी चाहें इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, ये ब्लॉक ऑफ कोड जो हम फंक्शन का लिख रहे हैं, इसको यूज़ करने के लिए आपको इसको कॉल करना पड़ेगा जहाँ पे भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। मेन प्रोग्राम में करना है, किसी और प्रोग्राम में, किसी और फाइल में करना है तो उसको वहाँ पे इसके नाम के साथ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन एक्टिवेट होगा और वो ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। नीचे डायग्राम में आपको एक कंप्लीट फंक्शन लिखने का तरीका बताया गया, ठीक है। सबसे पहले हम फंक्शन हेडर लिखते हैं, फंक्शन हेडर के बाद मेन प्रोग्राम लिखा जाता है। मेन प्रोग्राम में आप फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने का तरीका क्या है, फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट्स लगाते हैं और इनमें पैरामीटर्स लिखते हैं। जैसे अगर फंक्शन हेडर और फंक्शन डेफिनेशन में कोई पैरामीटर यूज़ किया है तो आपने यहाँ पे भी पैरामीटर्स लिखने हैं, और अगर वहाँ कोई पैरामीटर यूज़ नहीं किया गया तो आप खाली पैरेंथेसिस रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन और उसकी बॉडी आ जाती है जिसमें आप फंक्शन के अंदर क्या काम होना है वो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को एक प्रोग्राम के थ्रू एक फंक्शन बना के चेक करेंगे।